सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। गुल किचन में आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी नान पिज़्ज़ा। नान पिज़्ज़ा के लिए हमें इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होगी। नान 2 बड़े साइज़ के, चिकन हमने क्यूब्स में काट लेना है छोटी बोटियों में, या तो घर का बना हुआ कोई सालन है उसमें से आप चिकन ले लें या फिर बॉईल कर लें नमक के साथ। मोज़रेला चीज़ हाफ कप, चेडर चीज़ हाफ कप, ये दोनों चीज़ हमने ग्रेट लेनी है। शिमला मिर्च 1 लेना है, इसको स्लाइस में काट लेना है। ग्रीन ऑनियन 1 लेनी है, इसको भी छोटा बारीक काट लेना है। मार्जरीन या बटर हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेना है, इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेना है। ब्लैक पेपर पाउडर हमने लेना है, ये भी ज़रूरत के मुताबिक लेंगे हम। नमक हस्बे ज़ायका, थाइम 1 टीस्पून, हॉट स्पाइसी केचप 2 टेबल स्पून। अच्छा, अब हमने ये एक बेकिंग ट्रे ली है, इसको हल्का सा ऑयल ब्रश कर लिया है, प्री हीट कर लिया है हमने ओवन को पहले। ये दोनों नान हमने इसमें इस तरह से रखने हैं। नान हमने ज़रा बड़े साइज़ के लेने हैं। बहुत अच्छा सा ये पिज़्ज़ा है, बिल्कुल इजी से बनने वाला। सबसे पहले हमने क्या करना है कि नान को ज़रा हमने ब्रश कर लेना है साइड्स के, बिल्कुल ये किनारे जो है ये हल्का हल्का सा हमने मार्जरीन या बटर से इसको हमने ब्रश कर लेना है। ये कर लिया हमने ब्रश। अब हमने क्या करना है कि ये जो केचप है ये हमने, क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस नहीं लिया है इसलिए हम ये हॉट स्पाइसी केचप लेंगे। अगर ये भी नहीं है तो आप आम जो केचप होता है टोमेटो केचप, उसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर मिक्स कर लें और उसको आप इस पर लगा दें। दोनों हमने ये इस पर लगा दिया इस तरह। अब हम थोड़ा सा ये पहले इसके ऊपर चेडर चीज़ लगाएंगे दोनों पर। इस पर लगा दिया। अब हमने इस पर ये चिकन की जो बोटियां हैं वो ऐड करनी है। यह ज़रूरी नहीं है कि आप चिकन बिल्कुल स्पेशली बनाएं। घर पर अक्सर होता है कि हम चिकन कढ़ाई बनाते हैं या चिकन कौरमा बनाते हैं, उसकी अक्सर बोटियां बच जाती हैं, तो हम इस तरह से हम पिज़्ज़ा उसका बना सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप चिकन को थोड़ा सा बॉईल करके और उसको फ्राई कर लें और इसमें पिज़्ज़ा में लगा दें। इस तरह से हो गया। अब हमने थोड़ा सा इसके ऊपर नमक, थोड़ा सा इसके ऊपर हमने काली मिर्च स्प्रिंकल करना है इस तरह से। अब हमने इसके ऊपर ये शिमला मिर्च थोड़ा सा ऐड कर देना है दोनों पर। थोड़ा सा हमने ये ग्रीन ऑनियन जो बारीक काटी हुई है ये ऐड करनी है। अब हमने इसके ऊपर ये मोज़रेला चीज़ जो है वो अच्छी तरह से फैलाकर इस तरह से ऐड कर देनी है। थोड़ा सा मैंने पहले ही क्योंकि ग्रेट कर रख लिया था इसलिए थोड़ा सा ये जोड़ गया है। आप इस तरह से फैला दें।
बस इसके ऊपर से फिर हमने ये थोड़ा सा ये शिमला मिर्च हमारी बच गई है, ये भी हम इसी के ऊपर से ऐड कर देंगे। अब थाइम का ये है कि आपके पास ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर दें, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। बस दिस इज डन, ये रेडी हो गया है। अब हम इसको ओवन में रखेंगे। ओवन हमने पहले से 10-15 मिनट पहले प्री हीट कर लिया था। अब हम इसके दरमियाने वाले रैक में इसको रखेंगे ट्रे को, और तकरीबन 8 से 10 मिनट हमने इसको बेक करना है। बीच में हम इसको चेक भी करेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं। देखिए मैंने ना 10 मिनट्स के बाद इसको चेक किया था, और फिर 5 मिनट्स के लिए मैंने ओनली ऊपर वाली ग्रिल भी ऑन कर दी थी। ये देखिए नान पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल हो गया है रेडी। अब हम इसको ऑफ करेंगे ओवन को, और ये निकालते हैं ओवन में से। चलिए देखिए हमने निकाल लिया ओवन में से, ये बहुत अच्छा सा बनके तैयार हो गया है। और भाई अच्छा सा तो कहना पड़ता है ना, जाहिर सी बात है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो चीज़ जब हम बनाएंगे तो वो अच्छी सी बनेगी ना। और इंशाल्लाह जब आप लोग भी बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत इजी रेसिपी है, आराम से आपका घर में कुछ बचा हुआ सालन है या कुछ भी है, इसकी जगह आप, अगर आपके पास चिकन नहीं है तो आप इसकी जगह अंडा भी ऐड कर सकते हैं। अंडा बीच में आप इसको तोड़कर डाल दें और फिर ओवन में रख दें। ये हार्डली 15 मिनट्स में तैयार हो गया है। बहुत मज़ेदार बना है। इसको मैं काट के भी दिखाती हूँ। देखिए बच्चों के लिए आप आराम से बनाएं। अभी ज़रा ये गर्म है, ठंडा हो जाएगा तो ये इजी से आराम से कटेगा। देखिए आप लोग इसको काटिएगा इस तरह। ये अभी बहुत गर्म है, ठंडा करके आप काटिएगा इसको। मैं भी ठंडा करती हूँ ज़रा इसको, फिर काटती हूँ। आप ज़रूर बनाइए, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। बच्चों के लिए बनाइए, बड़ों के लिए बनाइए, और शेयर करें ये रेसिपी सब अपनों के साथ। लाइक करना नहीं भूलिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।